हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे और जहां कहीं भी होंगे हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम, अस्सलामु अलैकुम। तो गाइस, आज हम आपके लिए बहुत ही एक एक्साइटिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हुए चाइना के हवाले से। तो गाइस, हम ये वीडियो देखेंगे, इस पर हम बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो आइए गाइस, हम ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चाइना ना लाओस को लोन दिया। चाइना जानबूझ के ऐसे काम में लोन देता है ना जिसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, कोई बिजनेस अगर पैसा कमाने के लिए कीजिएगा ना तो सफल नहीं होगा। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं ना, थाईलैंड के ऊपर देखिएगा जगह मिलेगा लाओस। कौन जगह है? क्या लाओस समुद्र के किनारे है? लाओस एक स्थल बंद है, लैंडलॉक कंट्री है। कौन? लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। चाइना ना लाओस को लोन दिया। क्या दिया? चाइना जानबूझ के ऐसे काम में लोन देता है ना जिसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। जैसे गांव में किसी को मछली पालन के लिए लोन दे दीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा। कैसे कि उसको मछली पालने का कोई आइडिया है नहीं। बस देखिए, कोई बिजनेस अगर पैसा कमाने के लिए कीजिएगा ना तो सफल नहीं होगा। आप उस चीज के उत्पादन पे ध्यान दीजिए। जैसे मछली पालन है तो कितना उत्पादन हो रहा है, आप मछली का ख्याल रखिए। मछली स्वस्थ होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हमारे पास विद्यार्थी आता है पढ़ने, सर यूपीएससी निकालना है, बीपीएससी निकालना है, तो कोई कहेगा दरोगा करना है ग्रेजुएशन में। अरे, ये सारे एग्जाम में जीएस पूछता है। तुम ग्रेजुएशन में हो, जीएस मजबूत करो। जिनका जिनका रिजल्ट होगा उनका जीएस मजबूत होगा। लेकिन ना, उसको चाहिए सिलेबस, उसको चाहिए टॉपर का इंटरव्यू, उसको चाहिए कुछ। टॉपर इंटरव्यू कैसे क्या देगा पता चलेगा जी? टॉपर बनने के बाद ना हुआ, उससे पहले क्या क्या किया उसको थोड़ी याद है। कोई भी चीज आप ही बताइए। आप पढ़ाई कोई आज से थोड़ी शुरू की है। मैट्रिक में कुछ पढ़े होंगे जो आज काम आ रहा है। तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं ना, रिजल्ट के पीछे भागते हैं। प्रोसेस देखिए, आप उसको काम कीजिए। तो चाइना ने भी ना लाओस को खूब पैसा दिया, लोन दिया। लोन डूब गया, दे नहीं पाया, तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपको बिजली घर के लिए लोन दिए थे, आपका बिजली घर हमारे कंट्रोल में रहेगा। अब बताइए, किसी देश का बिजली घर किसी विदेशी कंट्रोल में चला जाए, युद्ध के टाइम पे बिजली काट देगा, अनहारे पगला जाएगा। आज के टाइम पे गाइस, बिल्कुल 100% सही बात की है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उस बिजनेस के बारे में कोई मालूमात होना ज़रूरी है। उसके बारे में जांच पड़ताल होना ज़रूरी है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको वो जो आपने उसमें जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी डूब जाएगी। तो यही बात है कि आपको कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए उसका तजर्बा होना भी ज़रूरी है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो तब ही आप वो कारोबार कर सकते हैं। और पैसा कमाने के लिए कभी भी कारोबार ना कीजिए, क्योंकि कारोबार करने के लिए आपको मालूमात होना ज़रूरी है और उसके बाद ही आपको वो पैसा कमा सकेंगे। अगर पैसा लगा देते हैं आप, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको मालूमात नहीं है, तो क्या होगा? आपका पैसा खल्लास गया, डूब गया। तो यही बात है कि चाइना, बात तो चाइना की हो रही थी ना, तो चाइना कभी भी किसी को बिना मफाद के लोन, कर्जा नहीं देता। वो पैसा वहां पर लगाता है जहां पे उसको इन्वेस्टमेंट हो, जहां पे उसको इंटरेस्ट हो कि ये पैसा मुझे डबल होके वापस आएगा, तो वहां पे वो पैसा लगाता है। तो कोई भी कंट्री को लेकर देख लें, कोई भी अगर बिजनेसमैन को देख लें, तो वो अपना पैसा कभी भी उस जगह पर नहीं लगाएगा जहां पर उसका पैसा डूब जाएगा। अगर डूब गया तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ जहाँ मिलना हो वो वहां पैसा लगाएगा। बिला बिला वजह वो पैसा अपना बर्बाद नहीं करेगा। तो ये पॉलिसी चाइना की बहुत ज़बरदस्त है कि वो जिसको भी लोन देता है बिना मफाद के, बिना फ़ायदे के वो लोन नहीं देता। बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जिनको चाइना ने लोन दे रखा है और वहाँ पे वो उसने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। तो यही बात है ना कि अगर किसी को, अगर ये अभी हम एक कंट्री के बारे में बात कर रहे थे कि लाओस के बारे में बात कर रहे थे
कि अगर वहाँ पे उसको लोन दिया है तो उसका जो बिजली घर है वो उसके कंट्रोल में आ गया। तो अगर किसी भी मुल्क का बिजली घर, आपके फ्यूल, आपकी सब चीज़ें दूसरे मुल्क के कंट्रोल में होंगी, तो अगर अल्लाह ना करे ऐसा वक़्त आ जाए, जंग लग जाए, वॉर हो जाए, तो आपकी वो सबसे पहले वो शाहरग पकड़ेंगे। शाहरग क्या है? आपकी बिजली लाइट काट देंगे।